समास के बारे में अपनी चर्चाएं जारी रखते हुए आज हम लोग कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के बारे में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और साथ में धीरे से बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इतना सब कर लेने के बाद सब्सक्राइब करना बाकी रह जाता है, तो धीरे से सब्सक्राइब भी कर देना। आइए अब कर्मधारय समास के बारे में बातें करें। इस समास में पहला पद विशेषण यानी कि एडजेक्टिव और दूसरा पद विशेष्य अर्थात नाउन होता है। याद रखिए, प्राय पहला पद विशेषण दिखाई दिया तो वहाँ कर्मधारय समास माना जा सकता है। जैसे नील कमल शब्द को ही देखा जाए, नील कमल, यहाँ पर पूर्व पद नील है और अंतिम पद कमल है, तो ये पहला पद जो है नील, नील का मतलब नीला है, तो नीला सारे रंगों के नाम एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, और कमल, कमल एक नाउन है। तो इस तरह ये जो है नील कमल, ये नील कमल शब्द कर्मधारय समास में आता है। इसको विग्रह करने पर होता है नीला है कमल जो। हाँ, ये भी याद रखिए, कभी कभी पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध भी रहता है। उपमान उपमेय मतलब दो शब्दों में समानता दिखाई जाती है। जैसे कमल नयन, अभी देखिए यहाँ पर जो कमल नयन शब्द दिया गया है, इसको विग्रह करने पर क्या होता है, कमल जैसा नयन। यहाँ पर नयन और कमल में समानता दिखाई दिया है, अर्थात नयन को कमल जैसा बताया गया है। तो ऐसा होने पर भी उसको कर्मधारय समास माना जाता है। और एक उदाहरण देखें, चंद्रमुख, इसको विग्रह करने पर होता है चंद्र जैसा मुख। यहाँ भी चंद्र और मुख में समानता दिखाई गई है, यानी कि तुलना किया गया है, अर्थात मुख को चंद्र जैसा बताया गया है। तो हमें पता चला है कि पहला पद विशेषण दिखाई दिया अथवा पहले पद से दूसरे पद का तुलना किया गया या उपमान उपमेय का संबंध रहा, तो वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। हमें ये बात याद रखना है। अब आइए बहुव्रीहि समास समझें। यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता जिसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि बहु, बहु का मतलब क्या है, ज़्यादा, अर्थात बहुत। इसे याद रखने के लिए आप लोग एक से ज़्यादा को बहुत समझें। अब एक उदाहरण लें, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर शब्द को विग्रह करने पर होता है चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी, भोले बाबा। तो क्या हुआ, यहाँ पर जिसके शिखर पर चंद्र है वो तो चंद्रशेखर है ही, उसके अलावा और एक मीनिंग यहाँ निकला है, वो है भोले बाबा। तो यहाँ पर मीनिंग बहुत हुए ना, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। ये एक ट्रिक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा ट्रिक भी है, जो शब्द यहाँ होता है उस शब्द के पीछे कोई दूसरा अर्थ छिपा हुआ हो तो उसे आप लोग बहुव्रीहि समास मान सकते हैं। जिस तरह चंद्रशेखर के पीछे और एक अर्थ छिपा है, वो है
शिव जी यानी भोले बाबा। उसी तरह एक उदाहरण लें, वीणा पाणी। वीणा पाणी को विग्रह करने पर होता है जिसके हाथ में वीणा हो। इसका दूसरा अर्थ है सरस्वती। उसी तरह चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। इसको इस तरह भी विग्रह किया जा सकता है, चार भुजाओं वाले है जो, जिसका अर्थ होता है विष्णु भगवान। तो दोस्तों, आज आप लोग ने कर्मधारय और बहुब्रीहि समास समझ लिया होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। धन्यवाद।